गर्भावस्था के दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ माँ और गर्भस्थ शिशु के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये मन को शांत, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ये स्तोत्र नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करता है और शिशु के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। प्रतिदिन इसका पाठ या श्रवण करने से गर्भ की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। गर्भावस्था में राम रक्षा स्तोत्र के प्रमुख लाभ ये है। सबसे पहला है सुरक्षा कवच। ये माँ और अजन्मे बच्चे के चारों ओर से एक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे हर तरह की नकारात्मकता दूर रहती है। दूसरा बेनिफिट ये है, उसे मानसिक शांति मिलती है। ये गर्भवती महिला के मन को तनाव मुक्त, शांत और सकारात्मक बनाकर मानसिक विकास में मदद करता है। तीसरा, शिशु के लिए संस्कार। स्तोत्र का पाठ गर्भ में पले शिशु को अच्छा संस्कार देता है। चौथा, स्वास्थ्य में सुधार। यह गर्भ के शिशु के लिए तंदुरुस्ती और सुरक्षा विकास को बढ़ावा देता है। पांचवा, निडरता और साहस। यह गर्भधारण से संबंधित डर और चुनौतियां पर काबू पाने के लिए साहस देता है। छठा, नियमित पाठ का लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से इसका पाठ करने से सुखी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र सुबह या फिर शाम के समय शांत मन से पढ़ना या सुनना चाहिए। इससे जल्दी लाभ मिल जाता है। तो आइए अभी हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्ठुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकं श्री सीतारामचन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अत ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नेरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितोन धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुं विभूतमजं विभुं रामरक्षा पठेत् प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजा कौसल्ययो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलं जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठ भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेशकार्मुक करौ सीतापति पातु हृदयं जमदाग्निशतं मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटी पातु स्कन्धिनी हनुमत्प्रभु ऊरु रघुत्तमः पातु रक्ष कुलविनाशकृत जानुनि सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तक पादौ विभीषणं श्रीधः पातु रामोऽखिलं वपु एता रामबलोपेता रक्षां या सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तासे रक्षित रामनाभभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्ति च विन्दति जगज्जयत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेद यो राम कवचस्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गल आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि माहरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिक आरामकल्पवृक्षाणां
विराम सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां राम श्रीमान् सन प्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिदाम्बरो परमूलोशिनोदान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्येतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षाकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमो आतसज्जधनुषा विषस्पृशा वक्षया शृङ्गनिशङ्गसन्निधो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणाव्रगत पति सदैव गच्छतां सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मण रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थपुरुषपूर्ण कौसल्यो रघुत्तम वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी लक्ष्मणः श्रीमान् प्रप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय रामं दुर्वादलं श्यामं पद्माक्षपीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्ये ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिसुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवगुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम रामं शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रं स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्य जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दन लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरः आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तार दातार सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणे सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचित श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्रीराम जय जय राम। जब से ये जाना है कि गर्भ का शिशु अपनी बातें सुनता है, समझता है, अपने प्यार का, प्रेम भाव का एहसास करता है, तब से और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ी है उनको पोषण देने की। तो इस वीडियो में आज हम ये समझते हैं कि हम हमारे बच्चे से जो गर्भ में पल रहा है उसको कैसे और कितने जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। आप सभी को पता है अपनी माँ अपने गर्भ में 9 महीने शिशु को पालती है, तो वो अपनी माँ का एक अविभाज्य अंग भी होता है। तो माँ को जो भी खाने का मन करता है वो बच्चे को भी करता है। माँ जो भी सुनती है वो बच्चा भी सुनता है। माँ जो भी बोलती है वो बच्चा भी सुनता है। तो हम एक काम करेंगे, आज से खुद से एक वादा करेंगे कि हम आज से बहुत अच्छे से विचार करेंगे, बहुत अच्छे से भाव प्रकट करेंगे
और हमारे बच्चे के साथ बहुत अच्छे से संवाद साधेंगे। माता और पिता दोनों मिलकर बच्चे को बात करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम बच्चे को प्रेम भाव में नहलाएंगे। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, हमारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हर अंग की रक्षा की प्रार्थना हम भगवान श्री राम से करेंगे। तो जो राम रक्षा है उसमें हर प्रकार का रक्षण हमारे बच्चे के साथ हमारा भी होता है और उसको सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो हम आज एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे और लास्ट में एक साथ राम रक्षा साथ साथ बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकं श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। इसका अर्थ है, इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुध कौशिक ऋषि है, माता सीता और श्री रामचंद्र देवता है। ये अनुष्टुप छंद है। माँ सीता एक शक्ति है, श्री हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए ये राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। अत ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरणधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए है, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित है, जो पीतांबर पहने हुए है, जिनके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर है, जो प्रसन्नचित्त है, जिनके नेत्र बाई और अंग अर्थात गोद में बैठी सीता के मुख कमल से मिले हुए हैं तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है। उन अजानुबाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का ध्यान मैं करता हूँ। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान राम रक्षा स्तोत्र के पूर्व हमें करना है। इति ध्यानम चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम। इसका अर्थ है, श्री रघुनाथ का चरित्र 100 कोटि से विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक महापातकों का नाश करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमंडितं। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी और लक्ष्मण के सहित ऐसे भगवान श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। सासितोन धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुं अभूर्तिं अजं विभुं। जो अजन्म है अर्थात जिनका जन्म न हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हो, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हो, हाथों में खग तुनीर धनुष्य बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। राम रक्षा पठित प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजा। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। हे राघव, मेरे सिर की रक्षा करे। हे दशरथ पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करे। इस श्लोक में हम हमारे सिर की और हमारे ललाट की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
जो हमारे बच्चे की भी सिर की और ललाट की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ के गर्भ में है और गर्भ भी माँ का अविभाज्य अंग है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। कौसल्यो दिशे पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति, घ्राणं पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सलम। हे कौशल्या के पुत्र श्री राम, मेरे नेत्रों की रक्षा करे। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों की रक्षा करे। हे यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरे घ्राण अर्थात नाक की रक्षा करे। और हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति, मेरे मुख की रक्षा करे। जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठम भरतवंदितः, स्कंधो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुक। इसका अर्थ है, सर्व विद्या को धारण करने वाले मेरे श्री राम मेरी जिह्वा अर्थात वाणी की रक्षा करे। भरत ने जिन्हें वंदन किया है, ऐसे मेरे प्रभु श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करे। दिव्य अस्त्र जिनके कंधों पर है, ऐसे श्री रघुपति राम मेरे कंधों की रक्षा करे। और जिनने महादेव जी का धनुष तोड़ा है, ऐसे भगवान श्री राम मेरी भुजाओं की रक्षा करे। करौ सीतापति पातु हृदय जमदाग्निज, मध्यम पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः। सीतापति श्री राम मेरे हाथों की रक्षा करे। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करे। खर नामक राक्षस का वध करने वाले श्री प्रभु राम मेरे शरीर मध्य भाग की रक्षा करे। और जाम्बवंत को आश्रय देने वाले भगवान श्री राम मेरे नाभि की रक्षा करे। सुग्रीवेश कटी पातु स्कंधिनी हनुमत प्रभु, उरु रघुत्तम पातु रक्ष कुल विनाश कृत। सुग्रीव के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम मेरी कमर की रक्षा करे। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल मेरे श्रेष्ठ भगवान श्री राम मेरे हड्डियों की रक्षा करे। जानुनी सेतु कुत्प्रातो जंघे दशमुखान्तकः, पादौ विभीषणं श्रीद पातु रामोखिलं वपुः। सागर पर सेतु बांधने वाले श्री राम मेरे दोनों घुटने की रक्षा करे। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। यहाँ तक हम श्री राम भगवान को दिल से, मनोभाव से, प्रेम भाव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे और मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी हर एक अंग की रक्षा करे। इसलिए हर एक श्लोक में हम प्रार्थना करते हैं। अब फलश्रुति देखते हैं। एतां राम बलोपेतां रक्षाय सकृति पठेत, स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। इसका अर्थ है, शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति अथा श्रद्धा के साथ हमारे प्रभु श्री राम के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पठन करता है, वो दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनयशील हो जाता है। पाताल भूतल व्योम चारिण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षित राम नाम भी। इसका अर्थ है, जो जीव पाताल पृथ्वी और आकाश में विचरते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे श्री राम नाम से सुरक्षित है, मनुष्य को देख भी नहीं पाते। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण नरो न लिप्यते वापे भुक्ति मुक्ति च विन्दति। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र तथा श्री रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाले श्री राम का भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जगच्चैत्रैक मंत्रेण राम नाम्नाभिरक्षित, य कंठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। जो संसार पर विजय करने वाला मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ यानी याद कर लेता है,
उससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वज्रपंजरनामेदं यो राम कवच स्मरेण अव्यताहज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगल। इसका अर्थ है, जो मनुष्य वज्रपंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता। मतलब आपकी आज्ञा को सभी को निभाना ही पड़ता है तथा उसे सदैव विजयी और मंगल की ही प्राप्ति होती है। यहाँ कहा गया है कि राम रक्षा स्तोत्र ही राम कवच है। आदिष्ट वान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि माहरः तथा लिखितवान प्रातः प्रातः प्रबुधो बुध कौशिकः। इसका अर्थ है, भगवान शंकर के स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातः काल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। आराम कल्प वृक्षाणाम वीराम सकलापदाम अभिराम श्रीलोकानाम राम श्रीमान सन प्रभु। इसका अर्थ है, प्रभु राम जो कल्प वृक्ष की बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर है, वही श्री राम हमारे प्रभु है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिदाम्बरो। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल के पुंडरीक समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की समान वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करने वाले हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान है। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था। फलमूलशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यैस्तो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। इसका अर्थ है, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी है, जो तपस्वी है और ब्रह्मचारी है, वे दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुल निहंतारो त्रातेयाम्नो रघुत्तमः। इसका अर्थ है, ऐसे महाबली रघु श्रेष्ठ समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम हमारी रक्षा करे। आतसज्ज धनुषा विशु स्पृशा वक्षया निशंग शुंग निशंग संगीनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणाव्रगत पति सदैव गच्छताम। इसका अर्थ है, धनुष संधान किए हुए बाण का स्पर्श करते हुए अक्षय बाणों से उक्त तनूरी धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणः। हमेशा तत्पर कवचधारी, हाथ में खग तथा धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे चलकर हमारी रक्षा करें। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौसल्यो रघुत्तमः। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंददायक दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक है, ऐसे श्री राम बलवान काकुस्थ महापुरुष पूर्ण ब्रह्म कौशल्या के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ है। वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान प्रप्रमेय पराक्रमः। इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्त भक्त श्रद्धयान्वित अश्वमेधाधिकं पुण्यं सत्प्राप्नुप्तं संशय। वेद शास्त्रों के ज्ञानी, यज्ञों के स्वामी, पुराणों में पुरुषोत्तम, जानकी के प्रिय, श्रीमान और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम है। ऐसे विभिन्न नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। रामं दुर्वादलं श्यामं पद्माक्षपितवाससं सुवंती नामभिर्दिव्यैर्नेस्ते संसारिणो नरः। अर्थ, दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीतांबरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। लक्ष्मण जी के बड़े बंधु प्रभु राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ है। सीता जी के पति सुंदर है तथा करुणा के सागर है, जिनके पास सभी सद्गुण वास करते हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय है, जो धार्मिक वृत्ति के हैं। ये राज्य राजेश्वर राम सत्यनिष्ठा है। दशरथ के पुत्र श्री राम, जिनका वर्ण शामिल है, जिनकी शांत मूर्ति लोगों को बहुत परम आनंद देने वाली है। रावण जिनका शत्रु ऐसे प्रभु राम है, जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इसका अर्थ है श्री राम, श्री रामभद्र, श्री रामचंद्र विधाता के स्वरूप, श्री रघुनाथ ऐसे जिनके नाम है, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी का मैं श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करता हूँ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम भरताग्रज राम राम, श्री राम रणकर्कश राम राम, श्री राम शरणं भव राम रामम। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज अर्थात ज्येष्ठ बंधु भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं उनके चरणों में शरणागत हूँ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने नैव जाने न जाने। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा है। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व है, उनके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। जिनके दाई और लक्ष्मण जी और बाई और जनक कन्या जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी को वंदन करता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदरता रणक्रीड़ा में धीर कमल नेत्र रघुवंशी नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भांडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ। मनोजवं मारुतितुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्ता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन नंदन वानर सेना के प्रमुख श्री रामदूत हनुमान जी के शरण में जाता हूँ। कुंजतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अर्थात मैं कवितामय डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं।
रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। इसका अर्थ है, राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान यहाँ सीतापति श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदाशिव श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यहाँ शिवजी माता पार्वती से कह रहे हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमन रहता हूँ। इति श्री बुधकौशिक विरचित श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इससे मनुष्य के पूर्वकृत पाप कट जाते हैं। इससे उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसका सबसे पहले पाठ किया था। भगवान शंकर ने बुध कौशिक नामक ऋषि के स्वप्न में आकर यह स्तोत्र सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातःकाल उठकर इसे लिखा था। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मंगल का कुप्रभाव खत्म हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से प्रभु श्री राम के साथ पवन पुत्र हनुमान भी प्रसन्न होते हैं। शुभम भवतु।